सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी की एक महत्वपूर्ण विधा व्याकरण के अंतर्गत आज के विषय वाक्यांश के लिए एक शब्द के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इन्हें एकल शब्द भी कहते हैं। आइए आप अपनी नोटबुक, अभ्यास पुस्तिका व पेन लेकर के इन महत्वपूर्ण एकल शब्दों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लें। परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम आज के इस पाठ की शुरुआत करते हैं। वाक्यांश दिया हुआ है सत्य बोलने वाला। ये इस वाक्यांश में 3 शब्द है। हम इन 3 शब्दों का सही अर्थ व्यक्त करने वाला एक शब्द ऐसा प्रयोग करेंगे कि जिससे वही अर्थ निकलेगा। जैसे सत्य बोलने वाला, तो उसको एकल शब्द, एक शब्द में हम कहते हैं सत्यवादी। जो सहनशील हो, यहाँ भी 3 शब्द है और उनके लिए एक शब्द या एकल शब्द है सहिष्णु। बिना विचारे किया गया विश्वास। इस वाक्य में हमारे पास 5 शब्द है और 5 शब्दों के स्थान पर हम एकल शब्द अंधविश्वास प्रयोग में लेते हैं, तब भी वही अर्थ निकलता है। तो अब आपको समझ में आया कि एकल शब्द क्या होता है। समझ में आया बच्चों? हाँ सर। चलिए आगे अब हम आपसे वाक्यांश पूछेंगे और आप उनके लिए जो उचित एकल शब्द है उसका प्रयोग करेंगे। जो तृप्त न हो, अतृप्त। 2 भाषाओं को जानने बोलने वाला क्या कहा जाएगा? दुभाषिया। जिसको अनुभव हो, अनुभवी। जो कम खाता हो, अल्पाहारी। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, अतिथि। जिसे क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य। जिसका मूल्य न आंका जा सके, अमूल्य। जो कानून के अनुसार न हो, अवैध। अवैध। जो बिना वेतन काम करे, अवैतनिक। जो कहा न जा सके, अकथनीय। जिसको गिना न जा सके, अगण्य। जो इस लोक का न हो, अलौकिक। जो बच्चों को पढ़ाए, अध्यापक। जो अत्याचार करता हो, अत्याचारी। जिसकी सीमा न हो, असीम। जिसका कोई सहायक न हो, असहाय। जिसकी कोई उपमा न हो, अनुपम। जो छोड़ा न जा सके, अनिवार्य। जो संभव न हो, असंभव। जहाँ पहुँचा न जा सके, अगम्य। जो अहिंसा में विश्वास रखे, अहिंसावादी। जो परिचित न हो, अपरिचित। मन में होने वाला ज्ञान, अंतर्ज्ञान। आशा करने वाला, आशावादी। आलोचना करने वाला, आलोचक। जो अपनी ओर आकर्षित करे, आकर्षक। जो अपनी जीवनी लिखे, आत्मकथाकार। आज्ञा मानने वाला, आज्ञाकारी। नई खोज करना, आविष्कार। जो नए जमाने का हो, आधुनिक। दूसरे देश से मंगाना, आयात। दूसरे देश से जो वस्तुएं मंगाई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? आयात। आयात। बिल्कुल, अति सुंदर। ईश्वर में विश्वास रखने वाला क्या कहा जाएगा? आस्तिक। दूसरों का आभार मानने वाला, आज्ञाकारी। दूसरों का आभार मानने वाला। आगे देखिए, छोटा भाई, अनुज। बड़ा भाई, अग्रज। आकाश में दिखाई देने वाला 7 रंगों वाला धनुष, इंद्रधनुष। दूसरों से ईर्ष्या करने वाला, ईर्ष्यालु। जो ऊपर कहा गया हो, उपयुक्त। उपयुक्त। जो बाद में अधिकारी बने, उत्तराधिकारी। जहाँ दवाई मिलती है या इलाज होता है उसको क्या कहते हैं? औषधालय। औषधालय। कलाकारों द्वारा बनाई गई वस्तु, कलाकृति। कलाकृति। जो अपने काम में होशियार हो, कार्यकुशल। जो कार्य कष्ट सहन कर किया जाए, कष्ट साध्य। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, कुमार्गी। मिट्टी का बर्तन बनाने वाला कुम्हार कहलाता है बच्चों। ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला, कुलीन। तेज बुद्धि वाला, कुशाग्र बुद्धि।
किए गए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ, दूसरों के उपकार को मानने वाला, जो कृतज्ञ, जो दूसरों के उपकार को नहीं माने उसको क्या कहेंगे? कृतघ्न। बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध, कुख्यात, जो कड़वा बोलता हो, कटु भाषा, कटुभाषी। जहाँ कलपुर्जे बनाए जाते हैं, कारखाना, जो अंदर से खाली हो, चक्रपाणी, इसे चक्रपाणी नहीं बच्चों, इसे कहते हैं खोखला। चक्रपाणी किसको कहते हैं? जिसके हाथ में चक्र हो उसको कहते हैं चक्रपाणी। सामान खरीदने वाला, ग्राहक, सामान खरीदने वाले को कहते हैं ग्राहक। आकाश को छूने वाला, गगनचुंबी, जो गुप्त बातों का पता लगाए, गुप्तचर, छिपाने योग्य बातें। गोपनीय, गायों को चराने वाला, ग्वाला, ग्वाला। भगवान श्री कृष्ण को भी ग्वाला कहा जाता था। वो इसीलिए कहा जाता था कि वो गायें चराते थे वे। गांव में रहने वाला, ग्रामीण, नगर में रहने वाला, नागरिक, बीमार का इलाज करने वाला, चिकित्सक, चित्र बनाने वाला, चित्रकार, चक्र के आधार पर व्यूह रचना करना, चक्रव्यूह, चक्रव्यूह। महाभारत में आपने चक्रव्यूह का नाम सुना होगा। तो व्यूह के चक्र के आधार पर व्यूह बनाया जाता था। छात्रों को दिया जाने वाला अनुदान या राशि क्या कहलाता है? छात्रवृत्ति, जल में रहने वाला जीव, जलचर, जन्म से अंधा, जन्मांध, जिसमें जानने की इच्छा हो, जिज्ञासु, तप करने वाला, तपस्वी, दूर की देखने सुनने वाले को क्या कहेंगे? दूरदर्शी, जो देखने योग्य हो, दर्शनीय, जहाँ पहुँचना कठिन हो, दुर्गम, कठिनाई से प्राप्त होने वाला ज्ञान, दुर्लभ, जिसे करना कठिन हो, दुष्कर, धर्म को चलाने वाला, धन प्रवर्तक, धर्म प्रवर्तक, मांस न खाने वाला, निरामिष, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक कहा जाता है। और ईश्वर में विश्वास न रखने वाला नास्तिक, नास्तिक। अति सुंदर। आइए आगे बढ़ते हैं हम। जो अभी पैदा हुआ हो, नवजात, जिसके पास धन न हो, निर्धन, नष्ट होने वाला, नश्वर, जिसमें ममता न हो, निर्मम, जो भयभीत न हो, निर्भीक, निर्भीक, जिसका कोई आधार न हो, निराधार, निराधार, निरीक्षण करने वाला, निरीक्षक, जिसका कोई आकार न हो, निराकार, रात में विचरण करने वाला, निशाचर, नया आया हुआ व्यक्ति, नवागंतुक, जिसमें संदेह न हो, निसंदेह, जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष, जो आंखों के सामने ना हो। परोक्ष, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में रहने वाला, प्रवासी, दूसरों पर परोपकार करने वाला, परोपकारी, जो पाश्चात्य संस्कृति से संबंध रखता है, पाश्चात्य, दूसरे लोग से संबंधित, पारलौकिक, पत्तों की बनाई कुटिया, पर्णकुटी, 15 दिनों का समय, पाक्षिक, पाक्षिक, रास्ता दिखाने वाला, पथ प्रदर्शक, जिस जानवर को पाला जाता हो, पालतू, पुराने जमाने का, प्राचीन, प्रशंसा करने योग्य, प्रशंसनीय, पुस्तक का घर, पुस्तकालय, किसी उक्ति को दोहराना, पुनरुक्ति, दूसरों पर आश्रित रहने वाला, परावलंबी, परावलंबी, जो बहुत महंगा हो, बहुमूल्य, बहुत बोलने वाला, वाचाल, कम खर्च करने वाला, मितव्ययी, मितव्ययी, महीने में एक बार होने वाला, मासिक, लकड़ी काटने वाला, लकड़हारा, मर्म को छूने वाला, मार्मिक, जो लोगों को प्रिय हो, लोकप्रिय, वर्ष में होने वाला, वार्षिक, जिसका विवाह हो गया हो, विवाहित, जिसका विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय, जो कानून द्वारा मान्य हो, वैधानिक, वैधानिक, जो सगा भाई हो, सहोदर, जो याद रखने योग्य हो, स्मरणीय, स्मरणीय, अच्छे चरित्र वाला, चरित्रवान, सप्ताह में होने वाला, साप्ताहिक, सत्य बोलने वाला, सत्यवादी, संगीत का ज्ञान रखने वाला, संगीतज्ञ, एक कक्षा में पढ़ने वाला,
सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ, जो हर स्थान पर हो, सर्वव्यापक, जो सहन करने में समर्थ हो, सहनशील, जो स्वयं सेवा करता हो, स्वयंसेवक, अपने देश से संबंधित, राष्ट्रीय, हिंसा करने वाला, हिंसक। हिंसक। इस तरह हमने एकल शब्द पढ़े। अब एकल शब्द हमको कितने याद हुए, इसके लिए एक जांच परीक्षा का पत्रक है। आप इसमें अपना नाम और कक्षा भर कर के इस पत्रक में, जैसे पहला है आज्ञा को मानने वाला, तो उसका एकल शब्द भरे। इस तरह से इसको कर करके अभ्यास करें। अब हम अपने अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।